गुरु भक्ति योग। गुरु की कृपा अखोट असीम और अवर्णनीय। गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद लेने से असाध्य रोग मिटते हैं। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए शिष्य को कभी भी धन, भोग विलास, सुख वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुद्धिमान साधक को तमाम प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए, नहीं तो यह पतन करा देती है। प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तमपुरी में भद्रतनु नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह देखने में बहुत ही सुंदर, सदाचारी, प्रिय और मधुर बोलने वाला था। पवित्र कुल में उत्पन्न हुआ था। गुरु सेवा, अतिथि सत्कार आदि कर्तव्य बड़ी तत्परता से निभाता था। माता पिता तो बचपन में ही परलोक सिधार गए थे। कोई संरक्षक मार्गदर्शक न रहने से वह धीरे धीरे कुसंगति में पड़ गए। जवानी के जोशीले खून के कारण मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। फिर यदि कोई संभालने वाला ना रहे, गुरु वचनों के अनुसार आचरण करने वाला ना हो, पास में पैसे हों, कुसंगति मिल जाए, तब तो उसे पूरा ही उन्माद हो जाता है। भद्रतनु का भी बुरे संग में पड़ने से पतन हो गया। उसका सत्संग छूट गया। स्वाध्याय और नित्य कर्म के त्याग से उसका जीवन सर्वथा उछलंग हो गया। उसने ब्राह्मणाचार्य, सत्य भाषण, गुरु तथा अतिथि की पूजा आदि सभी सत्कर्म छोड़ दिए। धर्म निंदा, पर धन और पर स्त्री में अनुराग, जुआ, चोरी, शराब आदि समस्त दोष क्रमशः उसमें आ गए। गुरु का सानिध्य छूटने के बाद कलयुग की माया व्यक्ति को पतित कर देती है। जैसे ऊंचाई से गिरी हुई वस्तु नीचे की तरफ प्रवाहित होते हुए अंततः मिट्टी में मिल जाती है, वैसे ही साधक का पतन हो जाता है। भद्रतनु को परलोक और ईश्वर का भय न रहा। गुरु का सानिध्य छूट गया। वह पाखंडी बन गया। शहर से कुछ ही दूरी पर सुमध्या नाम की एक परम सुंदरी वेश्या रहती थी। वो भी पूरे में सुकृत करने वाली थी, लेकिन वह भी पूर्व में सुकृत करने वाली थी, लेकिन असावधानी व कुसंग के कारण उसका भी पतन हो गया था और उसने घृणित वैश्य वृत्ति अपना ली थी। परंतु उसके मन में अपनी इस प्रवृत्ति के प्रति घृणा हुआ करती थी, क्योंकि पूर्व में सुकृत किया हुआ उसका था। मन ही मन वह अपनी पतित अवस्था पर सदा पछताया करती थी। वह प्रयत्न करती, परंतु उससे छूटने में सफल ना हो पाती। एक बार मनुष्य का पतन हो जाने पर फिर उत्थान होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए साधक को सदैव पतन से बचना चाहिए
और गुरुदेव के छत्र छाया का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भारी भीड़ में भी जा गिर पड़ता है, वो प्रायः भीड़ में कुचला ही जाता है। भारी भीड़ में जो गिर पड़ता है वह प्रायः कुचला ही जाता है, उठकर खड़ा होने तक उसका अवकाश नहीं मिलता। कुछ ऐसी ही स्थिति सुमध्या की थी। परंतु उसने पूर्व में सत्संग से कभी ये सुन लिया था कि पतित से पतित व्यक्ति भी यदि सहायता के लिए भगवान को या भगवत प्राप्त किन्हीं महापुरुष को पुकारे, सच्चे हृदय से प्रार्थना करे, तो वे उसको बचा लेते हैं। सुमध्या पूर्व में कभी सुने हुए संत के इन्हीं वचनों को याद करती तो उसमें हिम्मत आ जाती। वह एकांत में रो कर सरल अंतःकरण से भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती थी। इधर भद्रतनु का सुमध्या में बड़ा अनुराग था। अवश्य ही उसके अनुराग में विषय लंपटता ही की प्रधानता थी, परंतु सुमध्या की ऐसी बात नहीं थी। वह उसका संग करते हुए भी इन सब से उपराम होना चाहती थी। वह समय समय पर भद्रतनु को बड़े प्रेम से समझा बुझाकर जुआ शराब आदि दोषों के भयानक परिणाम बताकर उसे दोष मुक्त करने का प्रयत्न करती, उसे संत की शरण में जाने के लिए प्रेरित करती। उसके मन में ब्राह्मण कुमार के पतन पर बड़ा दुख था। यद्यपि सुमध्या के पास आने से पहले ही भद्रतनु वह विचारी हो चुका था, परंतु सुमध्या उसके इस पतन में भी अपने को ही कारण मानकर हृदय में जला करती थी और अपने तथा उसके दोनों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना किया करती थी। एक दिन भद्रतनु के पिता का श्राद्ध था। श्रद्धा भक्ति ना होने पर भी लोक लज्जा के भय से भद्रतनु पिता का श्राद्ध करवा रहा था, परंतु उसका चित्त सुमध्या में लगा था। श्राद्ध के कार्य से किसी तरह निपट कर वह सुमध्या के घर पहुंचा। अंधेरी रात थी, पानी बरस रहा था, परंतु कामवश उसे उस समय कुछ भी नहीं सूझा। सुमध्या के घर पहुंचकर वह कहने लगा कि हे प्रिय, आज मेरे पिता का श्राद्ध था, इससे मुझे आने में देरी हो गई, परंतु मेरा दिल ही जानता है कि मैं इतनी देर किस तरह वहाँ रह पाया। श्राद्ध में मेरी रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, ना मैं किसी देवता या तीर्थ को मानता हूँ। मुँह जले गाँव के लोगों के डर से मुझे श्राद्ध का आडंबर करना पड़ा। मेरा तो यज्ञ, योग, जप, तप, कुल, यश, नीति सब तुम ही हो। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम जो कहो वही करूँगा, परंतु तुम्हारे बिना एक क्षण भी मुझसे नहीं रहा जाता। कैसा दुर्भाग्य! सद्गुरु का संग छोड़कर, सद्गुरु की आज्ञा पालन छोड़कर विषय वासना के पुतले की आज्ञा का पालन करने हेतु कैसे तत्पर हो गया है। इसलिए साधक को चाहिए सदा गुरुमुख रहकर, सद्गुरु के सानिध्य में रहकर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार अपने जीवन के कल्याण का उपाय करना चाहिए।